हाँ तो प्यारे बच्चे, आज हम पुनः बिहार बोर्ड द्वादश वर्ग हिंदी 100 नंबर का लेकर आपके सामने हैं। अभी हम एक पद्य भाग पढ़ा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी का करवक। उसमें से 3-4 पंक्तियों का हमने व्याख्या किया था। अब हम कुछ और पंक्तियों की व्याख्या लेकर आपके सामने हैं। जरा देखिए। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, जो अति भयु सूझ अपारा। कह रहे हैं फिर जो हम पहले भी बताए थे कि सबसे पहले हम बताएंगे ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, क्या कवि कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अर्थ देंगे। तो हम आराम से बोलेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित जगत प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। कवि में एव था, अवगुण था, और उस अवगुण को ढक करके उन्होंने उसको गुण में बदला और उन्होंने जगत प्रसिद्ध महाकाव्य लिख दिया। तो इसमें वे कहना चाह रहे हैं कि किन्ह समुद्र पानी जो खारा। समुद्र का पानी खारा है, पीने में बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन इसका गुण देखिए कि अभी भी वो बूझ है। इसमें इतनी शक्ति है कि इसकी गहराइयों को लोग अभी तक नाप नहीं पाया। अगर ये मीठा होता, अगर ये बढ़िया होता है ना, तो इसका अवशोषण होता, शोषण होता, दोहन होता नदी की तरह, तालाब की तरह, कुआं की तरह, है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि लोग एक काले थे, बहरे थे, थोड़ा अंधे थे, उनको सुनाई नहीं पड़ता था। तो इससे लोग क्या करते, उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे। तो उनको जो समय मिला है उसने उस समय का लाभ लिया और उन्होंने एक महाकाव्य की रचना कर दी। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट हो गया, पॉजिटिव हो गया, सकारात्मक पक्ष हो गया और उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया। ठीक है। अब अगला देखिए। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, वहा कंचन गिरी लाग आकाशा, है ना। इसमें भी हम वही बात करेंगे, इसमें भी हम वही करेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और करवक के माध्यम से वे अपने गुण को, जो गुण हैं उनको प्लस पॉइंट में बदलते हुए वे कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से सुमेरु पर्वत है, अगर वो नॉर्मल रहता तो उसको उतना भाव नहीं मिलता, उतना प्रेम नहीं मिलता जितना कि प्रेम मिल रहा है। तो उस पर भगवान शिव जी ने त्रिशूल से वार किया, त्रिशूल से वार किया तो वो दहक उठा, है ना, अग्निमय हो गया। तो सुमेरु पर्वत देखने में बहुत सुंदर लगता है। उस पर प्रहार हुआ, चोट हुआ, फिर भी वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह से उनके रंग काला है, उनमें अवगुण है ना। तो उसको उन्होंने, लोगों ने उनका तिरस्कार किया, उतना पसंद नहीं किया जितना पसंद उनको होना चाहिए था। तो उन्होंने, जो लोगों ने तिरस्कार किया, उसको उन्होंने एक शक्ति के रूप में लिया और उसको उन्होंने प्लस करके महाकाव्य की रचना किया, अपने गुणों का विकास किया, सुंदर कृतियों की रचना में लगा दिया, है ना। ठीक है। अब अगला देखें। एक नयन जस दर्पण, औ तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंते गही मुख, जो वहीं कई चाव। इसकी व्याख्या करनी है तो फिर हम वही बात करेंगे, है ना। क्या कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित जगत प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वे एक नयन के होते हुए दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं और उनके इन्हीं गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनकी चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका एक आँख है, उनके पास एक ही आँख है, लेकिन वो ये आँख दर्पण की तरह है। जिस तरह से दर्पण में जो मेरा चेहरा है वही चेहरा उसमें दिखाई पड़ता है ना। तो ये आँख से बिना कोई भेदभाव किए वो दुनिया को देखे, उनको जो सही लगा उन्होंने बिना कोई भेदभाव किए जो सही लगा, सही बात लगी, उनके दिल ने महसूस किया, उसको उन्होंने लिखा। और जब वो लिखा तो इतना सही लिखा, इतना
पारदर्शी लिखा कि लोग वाह वाह कर उठे, बड़े बड़े लोग उनके पास आने लगे और उनसे कुछ ज्ञान अर्जन करने लगे। यानी बड़े बड़े लोग उनके समीप आकर के उनके गुणों के कारण, थे तो वे कुरूप, लेकिन उनके गुणों के कारण उनके पास आने लगे और उनके मुख से कुछ सुनना चाहे या कुछ बढ़िया बढ़िया बात जानना चाहे, बहुत सारी बातें को समझना चाहे, है ना। तो इसमें हमने आपको बताने की कोशिश की, यानी करवक के पहला भाग के कुछ जो पंक्तियाँ थी मैंने पहले वीडियो में किया, अब बाकी हमने इसमें कर दिया। अब करवक का दूसरा भाग है, उसको भी हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम इसको कर दें, और हमारी कोशिश करेंगे कि एक ही भाग में कर दें, है ना। ये छोटा छोटा भाग हुआ, एक ही बार में बैठे और एक ही बार में सबको पूरा कर दें। ठीक है बच्चे, अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। इन्हीं सब बातों के साथ आपकी मंगल कामना करते हुए जय हिंद, आपका दिन शुभ।